अमीर लड़का आरव एक शादीशुदा औरत अनिका को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। उसके जन्मदिन पर उसने करोड़ों की कीमत वाला हीरा हार दिया और आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी जलवा दी। यह देखकर अनिका थोड़ी सी भावुक हो गई, क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत कम लोग हैं जो उसका जन्मदिन याद रखते हो। लेकिन घर लौटते ही अनिका को अपनी असली हकीकत याद आ गई। वह असल में एक उपन्यास की बुरी साइड कैरेक्टर पत्नी है। शादी के 3 महीने बाद उसकी जिंदगी में अजीब अजीब चाहने वाले आने लगते हैं। कभी सड़क पर मिलने वाला फ्लर्टी अमीर लड़का, कभी जानबूझकर टकराने वाला भोला सा लड़का कबीर, तो कभी पास आने की कोशिश करता हुआ हाई प्रोफाइल फिल्म स्टार। लेकिन इनमें से कोई भी उसे सचमुच प्यार नहीं करता। उन सबका एक ही मकसद होता है, उसके पति विवेक और उसकी प्रेमिका व्हाइट मूनलाइट को मिलाना। जब अनिका विवेक की जिंदगी से हट जाएगी तो ये सब लड़के उसे तुरंत छोड़ देंगे। इसलिए जागने के बाद अनिका बेहद समझदार बन चुकी है। वह इन नकली चाहने वालों से दूर रहती है, बस एक केस को छोड़कर जहाँ पैसा मिले। जैसे आज आरव कार रिपेयर का बहाना बनाकर उसे फिर फंसाने आया था। अनिका मना कर रही थी, पर आरव ने 50 लाख रुपए बतौर फीस देने की बात कही। पैसा देखकर अनिका ने सोचा थोड़ा बहुत तंग करे, झेल लूंगी। वो कार ठीक करने लगी और आरव अपने गंदे फ्लर्ट से उसे परेशान करता रहा। काम खत्म होते ही अनिका ने फटाफट मोबाइल निकालकर कहा पैसे भेजो अभी। आरव हक्का बक्का रह गया, पर उसके पास और प्लान था जो शुरुआत में हमने देखा। उधर घर लौटते ही अनिका अपने पति विवेक को सफेद चांदनी व्हाइट मूनलाइट के लिए शराब में डूबा हुआ देखती है। फिर भी अनिका उसके लिए सिर दर्द का सूप बनाती है। तभी दूसरी परेशानी आ जाती है। भोला सा लड़का कबीर कॉल पर रोने लगता है, कहता है मुझे आपकी मदद चाहिए। अनिका कहती है फ्री सर्विस नहीं करती। कबीर तुरंत बोल पड़ता है मैं 10 लाख दूंगा, बस आप एक बार आ जाओ। पैसा देखकर अनिका फिर तैयार। वो वही सिर दर्द वाला सूप लेकर निकलने लगी। तभी विवेक ने उसे रोक लिया। विवेक ने उसे याद दिलाया तुमने मेरे दादाजी को फर्जी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर मुझे शादी पर मजबूर किया था। 3 महीने हो गए, पेट क्यों नहीं दिख रहा। यह बात अनिका के दिल पर लगी, क्योंकि वे पति पत्नी नाम के थे ही नहीं। शादी सिर्फ इसलिए हुई थी कि विवेक अपनी प्रेमिका को जलाना चाहता था। लेकिन अनिका जानती है अगर दादाजी को सच पता चला तो हालात बुरे होंगे। इसलिए वह विवेक की बात अनसुनी करके निकल पड़ी और कबीर को कॉल कर दिया कि वो पहुंच रही है। रास्ते में उसे लगा शायद वो एकमात्र भरोसेमंद सपोर्ट खो चुकी है। उदास होकर वो लौटी, पर तभी फोन चमका। कबीर बच गया। अनिका के चेहरे पर खुशी लौट आई। अगले दिन अनिका ऑफिस से निकली ही थी कि आरव रास्ता रोककर खड़ा हो गया। मैं छोड़ दूं घर तक। उसने बहुत अदब के साथ कार का फ्रंट सीट का दरवाजा खोला, पर अनिका सीधे पीछे बैठ गई। ड्राइवर की तरह सिर्फ छोड़ देना। रास्ते में आरव चुपके से उसका चाबी का की चेन चुरा लेता है और एक बदसूरत सी की चेन उसे देकर कहता है ये मैंने खुद बनाया और शर्त रखता है अगर तुम कल मेरे साथ डिनर करोगी तो तुम्हारी चाबी वापस। अनिका बिना पलटे चली जाती है। पर अगले दिन आरव मैसेज कर देता है टेबल बुक हो चुकी है। अनिका सोच चलो साफ साफ मना ही कर दूं। तभी कबीर ऑफिस गेट पर आ धमकता है। वो भी चाहता है कि अनिका उसे बर्थडे डिनर दे। अनिका उसकी बनाई बदसूरत स्कार्फ लेती है और उसे भी उसी होटल पर भेज देती है। अब वो टाइम मैनेजमेंट की महारानी बनकर एक सा होटल, 2 कमरे, 2 मर्द, दोनों को अलग अलग झेलने लगती है। डिनर के बाद दोनों लड़के बाहर खड़े इंतजार करते हैं कौन उसे घर छोड़ेगा। आरव अपनी स्कार्फ पहनकर अकड़ में खड़ा है। मेरी गर्लफ्रेंड ने दी है, उससे क्या पता वो स्कार्फ कबीर ने दी थी। कबीर के हाथ में वही की चेन है जो आरव ने दी थी, लेकिन दोनों लड़के पहचान ही नहीं पाते। उसी समय दोनों को अनिका का मैसेज मिलता है मुझे अपने पति के साथ जाना है, मुझसे दूर रहो। आरव तो ठगा सा रह जाता है, लेकिन कबीर भागकर अनिका को रोक लेता है। वो कहता है मुझे पता है तुम्हारा पति है, पर 3 लोगों की जिंदगी यूं नहीं चलती। ये तुम्हारे लिए भी सही नहीं है। अनिका दी और कहानी आगे बढ़ती है।